हाँ मैं देखो बेटा इसके अंदर क्या है, हम लोगों के पास कोई भी ये क्वाड्रेंट सिस्टम है और मैं क्या ज्यूम कर रहा हूँ, ये लाइन गिवन है आपके पास ऐसे, ठीक है, कोई भी लाइन गिवन है और इस ओरिजिन से आपने इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ओरिजिन से लाइन के ऊपर ये ओ पॉइंट जो है मैं ओरिजिन का ले लेता हूँ, इस पॉइंट से यहाँ पे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है और इस परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है आपके पास p, परपेंडिकुलर की लेंथ है p, ठीक है। दूसरा, ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, मतलब जो परपेंडिकुलर एक्चुअल में है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल हमारे पास बना रही है ओमेगा। देखो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, थीटा, फाई, अल्फा, और एक ये सिंबल है हम लोगों के पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स वालों को पता होगा, ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दिया। आपको कल की क्लास में हम लोगों ने एक इंटरसेप्ट फॉर्म करी थी। अब अपने को लाइन की क्वेश्चन निकालनी है और कुछ नहीं गिवन है अपने पास, इस लाइन की जो है वही क्वेश्चन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं ना ओ ए बी और सी लेना, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूं तो एंगल ए 90 डिग्री का है। अगर मेरे को ओ बी साइड निकालनी हो तो क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं, ओ ए अपॉन ओ बी दैट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा। कैसे? बेस ओ ए बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ओमेगा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ओ बी की जो वैल्यू आ गई बेटा वो क्या आ गई, पी बाय कॉस ओमेगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ओ बी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ ए सी, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास बेटा एक चीज अगर ये बताओ मेरे को, ये अगर एंगल ओमेगा है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 90 माइनस ओमेगा के बराबर होगा ये वाला एंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं ओ ए सी में, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे देखना जरा, इधर क्या करेंगे, बेस ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ सी दैट इज इक्वल टू कॉस, एंगल कितना है ये वाला 90 माइनस ओमेगा। अब ओ ए अपॉन ओ सी दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा। ओ ए की वैल्यू पी गिवन है तो यहां से सिमिलरली ओ सी क्या हो गया, पी बाय साइन ओमेगा के बराबर। तो बेटा लाइन की क्वेश्चन देखो कैसे निकलती है, लाइन की क्वेश्चन कैसे निकलेगी, हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 1। मतलब ये लास्ट लेक्चर में हमने कल किया था, x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट इट इज इक्वल टू 1। अब x इंटरसेप्ट कितना है, देखो जरा, p बाय कॉस ओमेगा x इंटरसेप्ट है, और y इंटरसेप्ट कितना है, p बाय साइन ओमेगा। तो x अपॉन p बाय कॉस ओमेगा प्लस y अपॉन p बाय साइन ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये देखो x cos ओमेगा बाय p प्लस y साइन ओमेगा बाय p दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ से इक्वेशन बन गई x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा दैट इज इक्वल टू p। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म जो है वो हम लोगों के पास आ गई, ठीक है। p क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओमेगा क्या है, एंगल है, कौन सा एंगल है जो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन ड्रॉ कर रही है या बना रही है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है ये इक्वेशन निकाला, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, एक बार सारे आ जाए मैं इसको दोबारा समराइज कर दूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ मैं।
10.2 का एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट है, एग्जाम्पल 6 करवा रहा हूं मैं ना। ये आप अपने पास बुक निकाल लो और ये पढ़ो जरा स्टेटमेंट इसकी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 3। अपने को इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है जो कि पैरेलल टू एक्सिस है और किस पॉइंट से पास कर रही है, -2, 3 से पास कर रही है। ठीक है, इधर ही आएगा ना -2, 3 पॉइंट। अब इसको ड्रॉ कर लो जरा अपने पास। एक तो लाइन बन गई ये वाली, ठीक है, और दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी बनेगी, ये वाली। ठीक है, इन दोनों एक्सिस की इक्वेशन निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखो, आपको ना मैं एकदम स्टैंडर्ड तरीके से इसको समझा रहा हूं। ये लाइन ले लो L1, इस लाइन का जो स्लोप है मुझे बताओ वो किसके बराबर है, 0। ठीक है, ये लाइन ले लो L2, इस लाइन का स्लोप किसके बराबर है, इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, क्या करो, एक जनरल पॉइंट लेट कर लो x, y। कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे, ये तो बुक में ना किसी और तरीके से कर रखा है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा उससे। आप सिंपल बेसिक्स को फॉलो करो। हमने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया x, y। अब कैसे निकालेंगे देखो, y-3 अपॉन x+2 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोप जो है हमारे पास 0 गिवन है। तो y-3 दैट इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 3 आ गई। ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ L1, लाइन 1 की इक्वेशन जो है ये हमारे पास बन गई। सिमिलरली लाइन 2 की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक पॉइंट लेट कर लिया, क्या, x, y। तो यहाँ पे क्या होगा, y-3 अपॉन x+2 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी कब होगा, दिस इंप्लाइज जब x+2 की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। अरे x+2 इज इक्वल टू 0, ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ L2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो, अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। क्लियर है ना ये अक्षित, क्लियर है, सो है पढ़ा। एग्जाम्पल नंबर 7 करवा रहा हूं बेटा मैं। देखो जरा ये क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 विद अ स्लोप -4। कोई लाइन है -2, 3 पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन का स्लोप गिवन है कितना, -4। फटाफट से बोलो क्या बनेगी इक्वेशन। देखो ये लाइन है, किस पॉइंट से पास कर रही है, -2, 3 से पास कर रही है और इस लाइन का स्लोप कितना गिवन है, -4 गिवन है। क्या करेंगे, कोई जनरल पॉइंट लेट कर लो x, y, y-3 अपॉन x+2 दैट इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, y-3 इज -4 टाइम्स x+2, y-3 इज इक्वल टू -4x -8, y+4x दैट इज इक्वल टू -5। तो इक्वेशन क्या बन गई, y+4x + 5 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोगों के पास क्या बन गई इसकी इक्वेशन। उसके बाद करवा रहा हूँ बेटा जी मैं एग्जाम्पल नंबर 8। राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। दो पॉइंट्स गिवन है आपके पास, कौन कौन से, 1, -1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3, 5। इनसे पास करती हुई लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, देखो स्लोप नहीं है हमारे पास, सबसे पहले स्लोप निकाल लो। क्या होगा, 5 -1 डिवाइडेड बाय 3 -1 विच इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू क्या, 3। स्लोप आ गया। अब क्या कर लो, जनरल पॉइंट पे लेट कर लो x, y, कहीं पे भी हो सकता है। ये इक्वेशन क्या होगी, y-5 अपॉन x-3 दैट इज इक्वल टू क्या, 3। y-5 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स x-3, y-5 that is equal to 3x - 9, y-3x + 4 is equal to 0। ये इस लाइन की इक्वेशन जो है वो होगी। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है। उसके बाद बेटा एग्जांपल नंबर
9 पे आ रहा हूं मैं। राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर विच टेंजेंट थीटा, कोई इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसका टेंजेंट थीटा आपके पास किसके बराबर गिवन है, 1/2 के बराबर गिवन है, और वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड y इंटरसेप्ट इज, आपको y इंटरसेप्ट दे रखा है कितना, -3/2। ये पहला पार्ट है इसका। दूसरे पार्ट में आपको x इंटरसेप्ट दे रखा है, c डैश कर रहा हूं इसको, जो कि 4 है। अब ना मैं इसको अलग अलग करके पूरा प्रॉपरली ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ये क्वाड्रेंट सिस्टम है बेटा हम लोगों के पास, और ये लाइन है, एक मिनट, ये लाइन नहीं है, हमारे पास ये लाइन, ठीक है। इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है, ये हो गया हमारे पास इसका ये वाला y इंटरसेप्ट, इसके बराबर गिवन है, ये पॉइंट हो गया 0,-3/2, यही होता है ना y इंटरसेप्ट। और अपने पास टेंजेंट थीटा गिवन है, मुझे बताओ ये टेंजेंट थीटा ये स्लोप के बराबर हो गया, ये वाला ये स्लोप है, तो स्लोप इस केस में किसके बराबर है अपने पास, 1/2 के बराबर होगी स्लोप, ठीक है। तो इक्वेशन निकाल दो जरा फटाफट से, क्या इक्वेशन है, y इट इज इक्वल टू, या चलो मैं ऐसे नहीं बता रहा आपको, मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ, x, y पॉइंट लेट कर लो, y माइनस ऑफ -3/2 by x minus 0 that is equal to 1/2, y plus 3/2 that is equal to x, ये बन गया 2y plus 3 that is equal to x, 2y minus x plus 3 that is equal to 0। ये इसकी फर्स्ट पार्ट की क्वेश्चन जो है वो हमारे पास होगी। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा है आपके पास, x इंटरसेप्ट जो है वो 4 दे रखा है। देखो x इंटरसेप्ट 4 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसको भी समझ लो। ये कोई लाइन है जिसका एंगल गिवन है और x इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब ये वैल्यू, ये पॉइंट क्या है 4,0, स्लोप सेम ही है इसका, इस केस में भी स्लोप की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1/2 के ही बराबर है। इक्वेशन कैसे निकलेगी लाइन की, जनरल पॉइंट लेट कर लो, x, y, क्या बनेगा, y minus 0 upon x minus 4 that is equal to 1/2, y that is equal to 1/2 times x minus 4, 2y x minus 4, बस ये क्या हो गया 2y minus x plus 4 that is equal to 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो हम लोगों के पास हो। देख लो बेटा जी, इसमें कोई डाउट है तो बता दो। उसके बाद मैं आ रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या क्या गिवन है, x इंटरसेप्ट गिवन है आपके पास, x इंटरसेप्ट किसके बराबर गिवन है हमारे पास, -3, ठीक है। उसके बाद y इंटरसेप्ट जो है वो किसके बराबर गिवन है, बोलो, अपने पास गिवन है 2 के बराबर। आपको इक्वेशन निकालनी है लाइन की। मैं कोई क्वेश्चन के अंदर ना फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा, आइडियली ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला से हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला, x/a + y/b = 1। लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इसको भी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। ये मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम है, x इंटरसेप्ट -3 है, तो मतलब एक तो ये वाले पॉइंट से पास कर रही है लाइन, दूसरा y इंटरसेप्ट 2 है, तो मतलब यहाँ से पास कर रही है लाइन। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या हो गया, ये होगी लाइन की शक्ल, ठीक है। कैसे, ये बताओ, ये पॉइंट क्या होगा -3,0, ये पॉइंट क्या होगा 0,2। अब देखो एक तरीका इसकी इक्वेशन डायरेक्ट निकाल के फॉर्मूला यूज करके निकालने का, वो है x/a + y/b दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x/-3 + y/2 दैट इज इक्वल टू 1। ये बन गई इस लाइन की इक्वेशन। लेकिन मान लो पेपर में इक्वेशन याद नहीं है,
ठीक है, और हमें पता ही नहीं है क्या करना है, तो क्या करो, सिंपल एक पॉइंट लेट कर लो x, y, पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होगा, 2 - 0 अपॉन 0 माइनस ऑफ -3, 2/3 हो गया इसका स्लोप। ठीक है, अभी क्वेश्चन कैसे निकलेगी, y - 0 अपॉन x + 3 दैट इज इक्वल टू 2/3, 3y दैट इज इक्वल टू 2x + 6, 3y - 2x - 6 दैट इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आता है। ठीक है, यहाँ से भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। कैसे, ये ले लो, इसको मैं माइनस को ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, 6 एलसीएम आ गया, -2x + 3y इट इज इक्वल टू 1। ये देख लो, ये भी सेम बन जाएगी क्वेश्चन। ये क्या होगा, 3y - 2x, ये 6 उधर जाके इधर वापस आएगा तो 0। दोनों से सेम आ रही है, कोई फर्क नहीं है, 1 सेकंड का फर्क है बस सॉल्व करते हुए। एक में आपको फॉर्मूला लर्न करना है, दूसरे में मैं कहूँ फॉर्मूला लर्न करो ही मत। आप कॉन्सेप्चुअली रखो। आपके पास अगर स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन निकल जाएगी। 3600 फॉर्म बना लो, कोई फॉर्मूला मेरे हिसाब से लर्न करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज याद रखो, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन कैसे निकालनी है, जनरल पॉइंट लेट कर लो और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो निकाल। ठीक है, ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 10। इसके बाद बेटा मैं एक सेकंड, एक्सक्यूज मी सर, देखो बेटा इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स। ये देखो जरा, ये वाला कैसे अपने को करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, कोई भी लाइन है बेटा, 1 मिनट प्लीज अभी देख लो इधर। ये कोई लाइन है हमारे पास, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन है, मतलब यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये वैल्यू कितनी गिवन है, 4 यूनिट्स गिवन है। ठीक है, and the angle which the normal makes with the positive x-axis, और जो एंगल नॉर्मल बना रहा है पॉजिटिव x-axis के साथ, वो किसके बराबर है अपने पास, 15 डिग्री के बराबर की बना है। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालनी है लाइन की। ये एंगल 15 डिग्री है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, मैं फिर इसको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना बेटा इसको। ये वाली चीज को, ये O ले लिया पॉइंट, ये A ले लिया, ये B ले लिया और ये C ले लिया। ठीक है, ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, 4 यूनिट्स गिवन है, और ये परपेंडिकुलर जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 15 डिग्री का जो है वो एंगल हमारे पास क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, इन OAB, एंगल ए कितना गिवन है इसमें, 90 डिग्री का गिवन। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OA अपॉन OB दैट इज इक्वल टू cos 15 डिग्री। कैसे, बेस OA अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है अपने पास, 15 डिग्री, तो OA की वैल्यू 4 है, यहाँ पे OA की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन OB दैट इज इक्वल टू cos 15। तो यहाँ से OB निकल गया कितना, 4/cos 15 डिग्री। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल OAC, एंगल ए कितना गिवन है इस ट्राइंगल में भी, 90 डिग्री का गिवन है। अच्छा चलो एक चीज और बता दो, ये तो 4 था ही हमारे पास, ये एंगल कितना होगा, ये वाला 75 डिग्री का, क्योंकि टोटल 90 है, 15 नीचे वाला है, तो 75 जो है वो हमारे पास ऊपर वाला एंगल होगा। ठीक है, तो OAC ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं बेटा, तो लगाओ जरा इसमें, OA अपॉन OC दैट इज इक्वल टू cos 75 डिग्री। OA कितना है, 4 अपॉन OC दैट इज इक्वल टू cos 75। तो यहाँ से OC की वैल्यू आ गई 4 अपॉन cos 75 डिग्री। अब cos 75 को मैं sin 15 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, cos 75 है, उसको लिख सकते हैं 90 माइनस 15। नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लो, cos 75 है, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15
विच इज इक्वल टू साइन 15। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन 15 लिख दिया। बेटा एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, ये वाली काफी यूज होती है क्वेश्चन में। 15 डिग्री की वैल्यू जो है ना कॉस की, वो होती है √3 + 1 / 2√2। ठीक है। दूसरा ये हमने निकाली हुई है साइन 15 की वैल्यू, नहीं तो निकाल लेना सॉल्व करके, कोई इतना बड़ा काम नहीं है ये वाला, बाय 2√2। कैसे निकलेगी कॉस 15 साइन 15? बोलो 45 - 30 कर दो, सिंपल है। 45 - 30 करोगे तो हमारे पास जो है वो cos 15 और sin 15 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है। तो अब मैं अब इसको सीधा यूज कर रहा हूँ। OB गिवन है हमारे पास, OC गिवन है, तो इक्वेशन क्या है स्लोप अपना लाइन की, मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको ना। इक्वेशन क्या होती है लाइन की, x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू क्या, 1 x/x इंटरसेप्ट कितना है बोलना जरा। x इंटरसेप्ट है OB, दैट इज 4/cos 15, दैट इज 4/cos 15 प्लस y/4/sin 15 दैट इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, x cos 15 प्लस y sin 15 दैट इज इक्वल टू क्या, 4। तो cos 15 और sin 15 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर। मैं बस यहां तक छोड़ रहा हूं इसको, सब्स्टिट्यूट cos 15, sin 15। ये शुरू का कॉन्सेप्ट है आज वाली क्लास का, एक बार देख लेना, रिकॉर्डिंग डालूंगा जब मैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एग्जांपल नंबर 12। सो करो जरा रीड, द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K सेटिस्फाइज द लीनियर इक्वेशन। कोई फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारे पास क्या गिवन है, K की वैल्यू जो है वो 273 गिवन है। कब, व्हेन F इज इक्वल टू 32। K की वैल्यू क्या है हमारे पास, 273, जब F की वैल्यू 32 है। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, K की वैल्यू 373 है जब F की वैल्यू 212 है। एक्सप्रेस K इन टर्म्स ऑफ क्या, F। बहुत सिंपल है यार ये क्वेश्चन। तो ये देखना, ये क्या इसमें करना है आपको, आपके पास दो पॉइंट्स ले लो। एक पॉइंट है 373, 32, जब 373 वैल्यू है तो उसकी वैल्यू 32 है। दूसरा पॉइंट है 373, 212। इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती हुई इक्वेशन जो है वो निकाल सकते हो आप। अब इसमें जनरल पॉइंट क्या लेट कर लो, K, F का, क्योंकि सारा कुछ K, F की बात कर रहे हैं, X, Y की बात नहीं कर रहे। तो मैंने जनरल पॉइंट क्या लेट कर लिया, K, F लेट कर लिया। तो बेटा ये A, B पॉइंट्स का जो स्लोप है वो निकाल लो। स्लोप इसका A, B का बोलना जरा क्या होगा, 212 - 32 बाय 373 - 273। तो बोलो जरा ये किसके बराबर होगा, 180/100, 180/100 दैट इज इक्वल टू 9/5। तो 9/5 क्या हो गया हमारे पास, इसका स्लोप हो गया। इक्वेशन कैसे बनेगी देखो, F - 212 बाय K - 373। ये क्या निकाला मैंने, स्लोप निकाला है। कौन से वाले पॉइंट का, BC वाली लाइन का। अब यही स्लोप किसके बराबर होगा, क्योंकि तीनों स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, तो ये स्लोप इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 5/9 टाइम्स F - 212 दैट इज इक्वल टू K - 373। ठीक है। और K - 373 आ रहा है। ठीक है। तो ये इस लाइन की क्या बनती क्वेश्चन। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद बेटा जी मैं आ रहा हूं आपके पास एक्सरसाइज
10.2 के यहाँ से एक्सरसाइज शुरू है। 10.2 ये अभी तक एग्जांपल्स चल रहे थे। इसका पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको एक क्वेश्चन निकालनी है एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। कैसे निकलेगी? एक्स एक्सिस की क्वेश्चन निकालनी है। देखो जरा इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना इसको एक बार। इस एक्सिस की क्वेश्चन निकालनी है। ये एक्सिस कहाँ से पास कर रही है? 0,0 से। इस एक्सिस का स्लोप कितना है बोलो? 0। इस एक्सिस का स्लोप कितना है बोलो? इन्फिनिटी। इस एक्सिस की क्वेश्चन कैसे निकलेगी? पॉइंट लेट कर लो x, y, जैसा हम लोग मेथड यूज करते हैं। क्या? y - 0 अपॉन x - 0 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये इस लाइन की क्वेश्चन निकाल रहा हूं, तो y - 0 इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारे पास एक्स एक्सिस की क्वेश्चन। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बुक में ना या टीचर जो है वो सीधा करा देते हैं, एक्स एक्सिस में y 0 है तो y इज इक्वल टू 0 होगी एक्स एक्सिस की क्वेश्चन। तो ये कैसे आया ये आपको समझ आना चाहिए। मैंने पहले पॉइंट लेट कर लिया x, y, दूसरा पॉइंट 0,0 है, वहां से सॉल्व कर लिया। अब इस लाइन को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ देखो y - 0 अपॉन x - 0, ये पॉइंट यहाँ पे लेट कर लिया। ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बराबर वैल्यू बराबर है तो y - 0 क्या होगा? 0। तो ये क्या होगी? y एक्सिस की क्वेश्चन। ये y एक्सिस हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया? x एक्सिस। ठीक है बेटा, ये तो समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो क्या बताओ आगे? क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड लाइन की क्वेश्चन निकालनी है जो पास कर रही है 0,0 से, और सॉरी -4,3 से। -4,3 से कोई लाइन पास कर रही है और उसका स्लोप गिवन है हमारे पास कितना? 1/2। ये हो गया -4,3, स्लोप की वैल्यू होगी -1/2। x, y -3 अपॉन x + 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। बस सिंपल है ये तो। ठीक है, आगे बताने की जरूरत तो नहीं है। x, y पॉइंट लेट कर लिए, स्लोप में गिवन है आपके पास, तो y - 3 अपॉन x + 4 इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ। इसको ऐसे मत छोड़ना, इसको सॉल्व कर लेना पेपर में पूरा। नेक्स्ट है, ओरिजिन से पास कर रही है और स्लोप है m। कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, 0,0 से पास कर रही है, स्लोप है m। क्या करेंगे? x, y पॉइंट लेट कर लो, y - 0 अपॉन x - 0 इज इक्वल टू m। इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू mx जो है हम लोगों के पास यहाँ पे एक इक्वेशन इसकी बन जाएगी। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है? पासिंग थ्रू 2,2√3। कोई लाइन है, कहां से पास कर रही है? 2,2√3 से पास कर रही है। इंक्लाइंड विद x एक्सिस, x एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है। कितने एंगल पे? 75 डिग्री। 75 डिग्री पे जो है वो x एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है। तो बेटा मुझे बताओ आप इसका स्लोप क्या होगा? टेंजेंट 75 डिग्री स्लोप हो गया। टेंजेंट 75 की वैल्यू खुद निकाल लेना। कैसे निकालनी है? टेंजेंट ऑफ 30 + 45 डिग्री। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होगा? tan 30 + tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 30 tan 45। ये हो गया m। m क्या हो गया हम लोगों के पास यहाँ पे जो है? tan 30 कितना होता है बेटा? 1/√3 + 1/1 माइनस 1/√3 × 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 + √3/√3 - 1। ये हमारे पास स्लोप होगा। ठीक है, अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकाल लो। कैसे निकलेगी इक्वेशन? y - 2√3 अपॉन x - 2 दैट इज इक्वल टू, स्लोप कितना है? √3 + 1/√3 - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूँ। ये देख लो,
intersecting the x-axis at a distance 3 units to the left of the origin with a slope -2। ये क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, ये वाला प्लीज यार थोड़ा बुक निकाल के अपना देख लिया करो। क्या गिवन है? इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ ओरिजिन में, और स्लोप कितना है? -2 है। तो ये लाइन पता कैसे बनेगी? कुछ इस तरह से बनेगी। ये जो लाइन स्लोप इस लाइन का क्या गिवन है? -2 गिवन है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया 90 से बड़ा एंगल। दूसरा कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? -3, 0 से पास कर रहा है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको। क्या करेंगे? x, y पॉइंट लेट कर लो, y -0 अपॉन x + 3 दैट इज इक्वल टू -2। y -0 इज -2 टाइम्स x + 3। इसको क्या कर लो? सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया? देख लेना, कोई डाउट होगा तो। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। इसमें क्या है? इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग 30 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ये देखो, इसको ड्रॉ कर लो पहले ना, मेन इसमें ड्रॉ होगी ना आपकी, तो वो निकल जाएगा आपका आराम से। इसने बोला 2 यूनिट अबव, अगर आप ये देखो तो 2 यूनिट्स अबव, ये मैंने मान लिया 2 यूनिट्स अबव है, और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये 30 डिग्री की बना ना, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल की बना। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? 0,2, क्योंकि 2 यूनिट्स अबव लिखा है इसमें। स्लोप कितनी हो जाएगी इसकी? टेंजेंट 30 डिग्री। पॉइंट लेट कर लो क्या? x, y। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y -2 अपॉन x -0 इज टेंजेंट 30 विच इज 1/√3। तो √3y - 2√3 दैट इज इक्वल टू x, या इसको ऐसे कर लो x -√3y + 2√3 दैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें क्या है? फाइंड द पासिंग थ्रू पॉइंट -1,1। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, -1,1 से पास कर रही है और 2, -4 से पास कर रही है। वैसे ना ये क्वेश्चन है नहीं मेरे करवाने वाले, स्टिल -4, -1 मतलब अपना ये स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये क्या हो जाएगा? -5/3। इक्वेशन क्या निकलेगी? कोई पॉइंट लेट कर लो x, y। तो y -1 अपॉन x + 1 इज -5/3। तो ये क्या हो गया? 3y - 3 इज -5x - 5। तो 3y + 5x + 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आज की क्लास का, शायद पूरा हो जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस। फटाफट से देख लो बेटा इस क्वेश्चन को। ये कोई लाइन है हमारे पास ऐसे, ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। कितना है इसका डिस्टेंस? बोलो फटाफट से। ये 5 यूनिट्स है, और ये एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री। ये एंगल 30 है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो OABC, ठीक है, OABC में बेटा क्या करना है अपने को? OA अपॉन OB दैट इज इक्वल टू cos 30। तो यहाँ से OB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 cos 30 कितना होता है बेटा? √3/2। सिमिलरली यहाँ पे देखो OA अपॉन OC दैट इज इक्वल टू cos 60। तो यहाँ से OC की वैल्यू क्या हो जाएगी? OA मतलब 5/1/2, तो ये 2। तो OB हो गया हम लोगों के पास 10/√3, और ये हो गया कितना? 10। क्वेश्चन क्या बन गई? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इट इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है।